नंबर सिस्टम की पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नंबर को एक नंबर फॉर्मेट से दूसरे नंबर के फॉर्मेट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल नंबर कन्वर्जन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने डेसिमल ब्लॉक उठाया, मींस हम डेसिमल के नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में तोड़ेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेसिमल के बारे में बता दूं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो होते हैं जिनका बेस 10 होता है और जिसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स आती है, या फिर वो नंबर जो 0 से 9 तक डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब हम डेसिमल नंबर को 3 नंबर सिस्टम में अलग अलग तोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बाइनरी में, दूसरे नंबर पर हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे ऑक्टल में, और तीसरे नंबर पर हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे हेक्साडेसिमल में। एक 3 नंबर में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को यानी डेसिमल नंबर को तोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि डेसिमल से सबसे पहले हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हमने बाइनरी नंबर उठाया और हम ये देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, डेसिमल ब्लॉक उठाया है मैंने। आप लोग बहुत ध्यान से समझें इस चीज को, और आप लोग एक कॉपी और पेन पे नोट करते रहें कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 45 बेस 10, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। यानी ये जो है ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होगा आपने एलसीएम टाइप का बना करा था बचपन में, उसी एलसीएम टाइप से आप बना लीजिए। यहां पे आप रिमाइंडर लिख दीजिए, यहां पे आपने रिमाइंडर रख लिया। इस तरीके से आप डिजाइन कर लीजिए। तो जो आपका डेसिमल नंबर है वो आप यहां पे लिख लीजिए 45। अब ध्यान ये रखना है डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए हर एक केस में आपको 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? आपको 2 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब आपका रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1। फिर दोबारा आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। रिमाइंडर इस बार कुछ भी नहीं बचा। 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा इस बार 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा इस बार 1। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर बचा इस बार 0। ये प्रोसेस हम तब खत्म करेंगे जब लास्ट में हमारे पास 1 रह जाए। ये प्रोसेस हम कब कंप्लीट करेंगे? जब लास्ट में हमारे पास 1 रह जाए। यहां पर ये जो होता है ये एलएसबी होता है, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहां पर जो होता है ये आपका एमएसबी होता है। अब उत्तर लिखने का तरीका होता है एमएसबी टू एलएसबी, मतलब हम यहां से अपना आंसर लिखेंगे, यहां से ये जो 1 बचा यहां से आंसर लिखेंगे और कहां की तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे सांप सीढ़ी में क्या होता था, जो सीढ़ी होती थी नीचे से हम चढ़ते थे ऊपर की तरफ। इसी तरीके से डेसिमल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? अगर हम 45 से बेस 2 में बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहां पे 1 है, मैंने लिखा 1, यहां पे 0, यहां पे 1 1 0 1, 1 1 0 1। ये हो गया कन्वर्जन। यानी 45 बेस 10 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 45 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 1 0 1 1 0 1 बेस 2। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये इसका तरीका है। अब देखिए बाइनरी नंबर को के बारे में मैंने आपको बताया था, बाइनरी नंबर हमेशा 2 डिजिट से बनता है, 0 और 1। यहां पर भी आपकी 2 डिजिट हैं, 0 1 0 1। 0 1 के सिवा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक तो डेसिमल से बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको पॉइंट वाला, एक तो सिंपल वाला आपको देखने को मिलेगा जो आपका सिंपल वाला है, दूसरा है पॉइंट वाला। अब देखिए हम पॉइंट वाले को भी देखते हैं। पॉइंट वाले में क्या करेंगे, अब मैं आपको पॉइंट वाले का हिसाब बता देता हूं। पॉइंट वाले में आपको क्या करना है, अब डेसिमल टू बाइनरी हम लोग कन्वर्ट करेंगे और यहां पे लिख देंगे पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाले में क्या रूल होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर क्वेश्चन पेपर सिंपल बनता है तो बिना पॉइंट वाला आ जाता है, अगर क्वेश्चन पेपर टफ बनता है तो वो आ जाता है पॉइंट वाला। अब पॉइंट वाले का बच्चों एक चीज आपको पढ़ाने से पहले बता दूं, पॉइंट वाले में भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपका टर्मिनेटिंग, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो डेसिमल से बाइनरी वाला अभी हमने सिंपल करा, अब हम पॉइंट वाला करेंगे। सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग वाला बताता हूं। जैसे आगे आपका 22.625, ये आपका डेसिमल नंबर है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 22 बेस 10 इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। कैसे करेंगे अब आप समझिए। सबसे पहले जो 22 है उसको आप सिंपल वाले मेथड से सॉल्व करिए। 22 को मैंने आपको इस तरीके से बताया था, यहां पे 22 लिख दिया, यहां पे आपको रिमाइंडर लिखना है, 2 से डिवाइड करना है हर एक केस में। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। जब यहां पे 1 बच जाए अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए, यानी 22 की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब बचा आपका डेसिमल वाला 0.625। डेसिमल वाले को करने के लिए आपको क्या काम करना होगा, डेसिमल वाले को करने के लिए आपको एक छोटी सी टेबल बनानी होगी। 0.625 ये आपका डेसिमल वाला है। इसमें हर एक स्थिति में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका सबसे पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1.25। 3 कॉलम टाइप के बन गए। पहला कॉलम आपका ये हो गया, दूसरा कॉलम आपका ये हो गया, तीसरा कॉलम आपका ये हो गया। 3 कॉलम टाइप के बन गए। तो 0.625 की आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.25। इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको जो इंटीजर वाला पार्ट है यानी 1, ये वाला 1 उठा करके कहां लिख लेना है, इधर की तरफ लिख लेना है। 1 आ गया। अब यहां से क्या बचा, 0.25 बचा। अब इस केस में भी फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.50। 0.50 इस केस में भी आपको वही करना है, जो इंटीजर वाला पार्ट है यानी 0 को आपको यहां लिख देना है। अब बचा 0.50, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आएगा आपका 1.0। अब इसमें आप 1 को आप इधर लिख देंगे, ये अब आपका हो गया काम खत्म। अब जब यहां पर पॉइंट में इधर की तरफ कुछ भी ना रह जाए यानी 0 रह जाए, तब हम इस प्रोसेस को रोक देते हैं। और इस प्रोसेस को जब रोक देते हैं तो हम यहां पे ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं।
ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी यहां से हम क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। तो ये हो गया 101। ये कितना हो गया 101। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें। क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें। मतलब 22.625 बेस 10 को जब आप बेस 2 में बदलोगे तो बेटा क्या आएगा, यहां से ये जो 22 है इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम MSB टू LSB, यानी 10110 ये आ गया आपका 22 का। यहां पे पॉइंट लगा हुआ है, यहां पे पॉइंट लगाएंगे। अब 0.625 का तुम लोग यहां निकाल चुके हो 0.625। इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको ऊपर से नीचे तक लिखना है, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पे 101 बेस 2 ये हो गया पॉइंट वाला। पॉइंट वाले में ये हो गया टर्मिनेटिंग वाला। कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग वाला। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताता हूं। अब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाला एक सवाल बताता हूं। ये आपका टर्मिनेटिंग वाला हो गया, लिखने का तरीका समझ में आ गया। जो इंटीजर वाला पार्ट होता है उसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है उसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे। और जो जब मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो जो आएगा उसमें से इंटीजर पार्ट आप इधर लिख लीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से ये प्रोसेस करना है। कब तक करना है, जब यहां पर पॉइंट वाला 0 रह जाए, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग वाला पढ़ाता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में आप क्या काम करेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है वो केस क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है वो है आपका, मान के चलिए सपोज एक क्वेश्चन आ जाए 0.535535, इसको, ये बेस 10 है, इसको आपको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। यानी ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको करने के बाद पता चलेगा। करने शुरू करते हैं तो उसी की तरीके से जैसे हमने पहले बनाए थे 3 कॉलम। पहला 0.535, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जो आएगा वो इधर लिखेंगे। और तीसरा यहाँ पे आपका इसका फ्रैक्शनल इंटीजर वाला 0.535 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 1.07। अब यहां से इस वाले पार्ट को उठा लिया और यहां लिख लिया। अब बचा 0.07, फिर से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 0.14। कितना आएगा 0.14, सॉरी 0.14 आया। अब यहां से आप 0 को उठा लेंगे, यहां लिख दिया मैंने 0, ठीक है। अब यहां पे 0.14, इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा 2 से करेंगे और फिर आएगा 0.28। फिर यहां से 0 को उठा लेंगे, फिर दोबारा 0.28, इसकी मल्टीप्लाई फिर से दोबारा 2 से करेंगे। जब इसको 2 से करेंगे तो 0.56, यहां से फिर 0 को लिख लेंगे। अब क्या बचा 0.56, यहां से फिर दोबारा 2 से करा, ये आया 1.12। यहां से 1 को उठा लेंगे, अब 0.12 की फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.12 की दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24। यहां से फिर से 0 को उठा लेंगे, 0.24, इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा 0.48,
यहां से फिर 0 को उठा लेंगे। अब फिर 0.48 की मल्टीप्लाई 2 से 0.96, यहां से फिर से 0 को उठा लेंगे। 0.96 मल्टीप्लाई बाई 2 1.92, यहां से 1 को उठा लेंगे। 0.92 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2, यह है 1.84, यहां से फिर 1 को उठा लेंगे। अब देखो ये आपको पता है भाई ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो इसको केवल 10 स्टेप में करना है। कितने स्टेप में? 10। काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप में करना है। बस इतना ही, इसको रोक दीजिए और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1, 1 2 3 बार 0, फिर 1, 1 2 3 बार 0, फिर 1 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। लेकिन यहां पे आपको पॉइंट जरूर लगाना है, स्टार्टिंग में आपको पॉइंट जरूर लगाना है और शोभा देने के लिए 0 पहले लगा दीजिए, 0 पॉइंट कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग वाले में आपको कब तक करना है? जब तक जो पॉइंट वाला जो हिस्सा है वहां 0 हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आपको 10 स्टेप तक करना है। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आपको 10 स्टेप तक करना है। तो ये मैंने जो आपको पढ़ाया, ये पढ़ाया डेसिमल से बाइनरी, सिंपल वाला और पॉइंट वाला। अब मैं आगे पढ़ाता हूं। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें भी हम 2 तरीके के कन्वर्जन सीखेंगे, एक सिंपल वाला और दूसरा पॉइंट वाला। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला समझते हैं। डेसिमल से ऑक्टल में कैसे बदलेंगे? मान के चलिए एक हमारा नंबर है 256। 256 बच्चों, डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। 256 बेस 10 को ऑक्टल में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इस चीज को बताने से पहले एक बार मैं रिव्यू करा देना चाहता हूं। जब हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो हमने 2 से डिवाइड करा था, अगर आपको याद हो तो। अभी जस्ट पहले बताया था, सेम प्रोसेस वही है। यहां पर इस तरीके का साइन बना लेंगे, यहां पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। किससे डिवाइड करेंगे इस बार हम 8 से डिवाइड करेंगे। बाइनरी वाले में बाइनरी का बेस 2 था, 2 से डिवाइड करा। ऑक्टल वाले में ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा है 256, तो 8 3 24, 8 दूनी 16। यहां पे रिमाइंडर बचा हमारा 0। फिर 8 से 8 चौक 32, रिमाइंडर बचा हमारा 0। अब यहां पर इस केस में देखो, 8 से छोटा अगर कुछ भी नंबर होगा तो हम उसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और 256 बेस 10 को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो वही है, फ्रॉम MSB टू LSB। MSB टू LSB, यानी हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। ये नीचे MSB, ऊपर LSB, सांप सीढ़ी वाला सीढ़ी पे चढ़ना है। तो इसका जो कन्वर्जन होगा, यहां से 4 उठाया 00, इसका कन्वर्जन हो गया ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? अगर हम 256 बेस 10 को बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो गया 400। अब मैं आपको पॉइंट वाला बता देता हूं। ये सिंपल वाला। पॉइंट वाले में इसमें 2 तरीके के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों मैंने बाइनरी वाले में बता दिए हैं। अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। मान के चलिए एक ये सवाल है
0.640625 640625 ये है, ये बेस 10 है, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे? बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट, बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसेस हमें वही फॉलो होगा। 3 इस टाइप से कॉलम बना लीजिए। यहां पे सबसे पहले नंबर 0.640625, इसकी मल्टीप्लाई इस बार आप 8 से करेंगे। अभी डिवाइड आपने किससे करा? 8 से करा, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी किससे करेंगे? 8 से करेंगे। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.125। मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर रखी है ताकि हम लोगों की वीडियो शॉर्ट बने। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 5.125 आएगा। यहां से भी वही प्रोसेस, इंटीग्रल पार्ट हम अपना यहां लिख लेंगे, 5 आ गया। बाकी ये जो वाला पार्ट है 0.125, इसकी मल्टीप्लाई अगेन 8 से, यहां पे फिर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा डायरेक्ट 1.0, और जैसे ही यहां पे 0.0 आ जाए अपनी प्रोसेस को यहां रोक देना है। यहां से 1 उठाकर यहां लिख दिया और ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे इसको। ये होता है LSB to MSB, मतलब 0.640625। इसको बेस 10 को अगर आप बेस 8 में कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया 0. वाला है तो 0.51 बेस 8, 0.51, ठीक है, बेस 8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब और हाँ, ये तो हो गया टर्मिनेटिंग वाले केस में। और नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में भी आपको क्या काम करना है? नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में पूरा आपको 10 स्टेप तक करना है। ये आपके 2 स्टेप में ही समझ गया, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले में आपको पूरे 10 स्टेप तक यही प्रोसेस करना है, और बाद में आप रिजल्ट ऊपर से लेके नीचे तक लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया डेसिमल से ऑक्टल। अब मैं आपको अगला नंबर कन्वर्जन पढ़ाता हूं। अगला नंबर कन्वर्जन होगा मेरा डेसिमल से हेक्साडेसिमल। बच्चों बताइए, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलिए 45 बेस 10 को आप बेस 16 में बदलोगे। कैसे बदलोगे? प्रोसेस सब में वही है। बाइनरी में मैंने 2 से भाग करा, ऑक्टल में मैंने 8 से भाग करा, डेसिमल में मैं 16 से भाग करूंगा। ठीक, तो यहां पे इसी तरीके से बना लेंगे। 45 यहां पे मैंने लिखा रिमाइंडर, लिखा यहां 16। ठीक है, 16 दूनी 32, कितने बच्चे? 16 दूनी 32, यहां बचे 13। कितने बचे? 13। जब यहां पे 16 से छोटा हो प्रोसेस रोक दें, क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा। अब रिमाइंडर बचा 13। बच्चों अगर याद हो तो मैंने हेक्साडेसिमल नंबर में आपको बताया था, हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो 0 से 9, फिर A B C D E F यहां तक होता है। यानी अगर डिजिट आए 0 से 9 तक तो कोई बात नहीं। A को हम लोग 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15, ऐसे बोलते हैं। अब रिमाइंडर आया 13, तो 13 की जगह आप क्या लिखेंगे? D। 13 की जगह आप क्या लिखेंगे? D। तो बेटा 45 बेस 10 को अगर आप बेस 16 में लिखेंगे तो यहां से इस तरीके से ही लिखते हैं आप, MSB to LSB, तो 2 ऐसा का ऐसा ही, और 13 की जगह आप 13 ना लिख करके क्या लिखेंगे? D। ये आपका हो गया डेसिमल से हेक्साडेसिमल सिंपल वाला। अब अगर हमको इसका फ्रैक्शनल वाला करना है तो कैसे करेंगे? अब फ्रैक्शनल वाला देखते हैं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम फ्रैक्शनल वाला करते हैं।
तो फ्रैक्शन वाला करने के लिए कैसे करेंगे? फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है 0.75 ले लेता हूं। 0.75 बेस 10 को आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। वही प्रोसेस यूज होगा। 3 कॉलम बना लीजिए आप। 0.75 इस बार बताइए बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 16 से करेंगे। कितने से करेंगे? 16 से। 16 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12.0। 12.0 आया। 12 को उठाकर यहां लिख लिया। इंटीजर पार्ट को आपने उठाकर क्या लिख लिया? यहां पे लिख लिया और हमारा काम हो गया खत्म, क्योंकि यहां पे 0.0 आया। 12 को किससे डिनोट करते हैं? हेक्साडेसिमल में। 0 से 9 सिंपल A B C D E यानी 10 11 12 यानी C। 12 की जगह आप क्या करेंगे? C कर देंगे। तो 0.75 को जब आप कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो बेटा 0 पॉइंट हम लगाएंगे क्योंकि पॉइंट वाला है, और 75 का जब हमने कन्वर्ट करा यहां पे तो आया C यानी 0.C बेस 16। अगर इससे पहले कोई नंबर होता, अब मैं आपको और समझा देता हूं। अगर मान के चलिए इससे पहले आपका कोई नंबर, ये इतनी बात समझ में आ गई? जैसे 0.75 का आ गया आपका ये, ठीक? कैसे करा ये आपको पता है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया। मान के चलिए अगर यहां पर सपोज ये होता 45.75 बेस 10 को बेस 16 से, तो इसमें क्या काम करते? इस पार्ट का अलग करते, जो आपको मैंने सिंपल मेथड के द्वारा बताया था। कौन से वाले मेथड के द्वारा? इसको 45 वाले को इससे 16 से भाग करते, रिमाइंडर आप यहां लिखते और ये पूरा प्रोसेस आप ये करते, और 0.75 जो आपका बचा दूसरा वाला पार्ट, तो 0.75 की मल्टीप्लाई आप 16 से करके फिर ये वाला प्रोसेस आप अपनाते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए, तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में पूरा कवर करा डेसिमल ब्लॉक को। आज हमने क्या क्या सीखा इसमें? आज हमने इस वीडियो में सीखा कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, और डेसिमल से बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, और एक और हेक्साडेसिमल। आज हमने इस वीडियो में ये तीनों कवर अप करे। धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस डालूंगा, उसमें मैं एक एक ब्लॉक करके उठाऊंगा और उन सबका कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा। आई होप आपने इस पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक शेयर नहीं करा है, सबसे पहले वो ये काम कर दें। थैंक यू।